प्रिय छात्रों, नमस्कार। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य का श्रद्धा मनु प्रसंग पिछले दिनों से चल रहा है। मैंने पहले आपको बताया था, यहां पर श्रद्धा आशा का प्रतीक है और मनु निराशा का प्रतीक है। एक के जीवन में निराशा आए तो दूसरे का दायित्व बनता है कि उसके जीवन में आशा का संचार करे। यहां पर इस पद्यांश में भी यही बात बताई गई है। मनु अत्यंत निराश हो गए थे। उनके जीवन में किसी प्रकार की आशा, आह्लाद, आनंद का कोई स्थान नहीं रहा था और चूंकि सारी सृष्टि का अंत हो चुका था, कुछ ही जीव बचे थे, तो मनु बार बार यही सोचते थे, अब मैं जीकर क्या करूंगा। यहां पर श्रद्धा जो है मनु के जीवन में आशा का संचार करने की प्रेरणा देती है और कहती है कि कहा आगंतुक सा इसने, कहा आगंतुक ने सा इसने बड़े प्रेम से कहा। क्या कहा? आगंतुक जिसका हम नाम नहीं जानते हैं, कोई हमारे पास आता है, हम उससे परिचित नहीं होते तो हम उसे आगंतुक शब्द देती है। तो श्रद्धा ने मनु से बड़े प्रेम से और इसमें बड़े शब्दों में कहा कि क्या कहा? अरे तुम इतने हुए अधीर, व्याकुल, आप जो भी हैं, आप इतने व्याकुल क्यों हैं? आपकी व्याकुलता का कारण क्या है? आपको व्याकुलता शोभा नहीं देती और तुमने अभी कार्य आरंभ ही नहीं किया और हार मान बैठे। यदि कार्य करने से पहले ही तुमने अपने को पराजित स्वीकार कर लिया, यही का हार बैठे जीवन का दांव। यानी जीवन का जो लक्ष्य है उसको हासिल करने से पहले ही तुमने अपनी हार को स्वीकार कर लिया। ये निराशावादी दृष्टिकोण मनु का दर्शाता है। लेकिन जो वीर पुरुष होते हैं, जो महावीर होते हैं, वह मरते मरते भी अपनी हारी हुई बाजी को जीत लेते हैं। इसी संबंध में कहा, जीतते मरकर जिसको वीर। जो वीर पुरुष होते हैं और उनको लगता है कि अब हम हारने वाले हैं, पराजित हो जाएंगे, अपने प्राणों का उत्सर्ग, अपने प्राणों का बलिदान तो दे देते हैं, लेकिन हारी हुई बाजी अपने नाम में कर लेते हैं। 99 का कारगिल युद्ध हुआ था, उसका यही परिणाम था। दुश्मन चोटी पर बैठा हुआ था, भारतीय सेना नीचे थी, वो ऊपर से पत्थर भी गिराते थे तो इंडियन आर्मी को लगते थे, लेकिन हौसला, आत्मविश्वास और अपने लक्ष्य को मजबूत करते हुए उन्होंने उस कठिन युद्ध को आसानी से जीत लिया और कितने वीरों ने उसमें अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो कहने का अभिप्राय यहीं पर है कि जीतते मरकर जिसको वीर, यानी कि वीर पुरुष पराजित होते होते भी जीत की ओर बढ़ जाते हैं। ये बात। अगले
अब उसने कहा कि आप तपस्वी हैं, तप कर रहे हैं, तप करना अच्छा है, लेकिन तप की कहां आवश्यकता है, इस बात को उसने कहा है। तप नहीं केवल जीवन सत्य, जीवन की सच्चाई तप करना नहीं है। सारे लोग तपस्वी हो जाएं, सारे लोग तप करने लगें, संसार से विरक्त हो जाएं, संसार नहीं चलेगा। हमें संसार में रहते हुए कार्य करना है निरंतर। तो जीवन की सच्चाई तप में नहीं, हमें जीवन की सच्चाई गृहस्थ इस संसार में रहकर पता लगता है कौन सुखी है कौन दुखी है। हम उनके दुखों को दूर करें, यही सच्चा तप है। आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आप भी तप कर रहे हैं, यदि आप पढ़ेंगे नहीं, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेंगे तो आपका तप सार्थक नहीं होगा। तो तप नहीं केवल जीवन की सतता तप में नहीं है। करुण या क्षणिक दीन अवसाद, अवसाद निराशा का वातावरण, क्षणिक जीवन में दुख, इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, सुख और दुख आते रहते हैं। तो जीवन में दुख क्षणिक है, थोड़े समय के लिए है, बहुत समय के लिए नहीं है। तो हमारे जीवन में जो दुख है, जो करुणा है, जो असंतोष है, वह कुछ क्षण के लिए है। और हम थोड़े से दुख से भयभीत हो जाएं और पलायन कर जाएं तो ये जीवन नहीं चलेगा। इसलिए यह करुण, यह क्षणिक दीन अवसाद, यह दुख जो है वो कितना है, क्षणिक है, कुछ देर के लिए है, और फिर सुख है। और इतना सुख है, संसार में सुख ही सुख है। श्रद्धा मनु को समझाती कहती है क्या, तरल आकांक्षा अभिलाषा आनंद। तरल, जैसे आप एक गिलास में पानी भर ले, ऊपर तक वो छलकता हुआ है, तो जीवन में सुख ऐसे ही छलक रहा है। तरल आकांक्षा से भरा जीवन में अभिलाषा ही अभिलाषा है, आनंद ही आनंद है। बस वो आनंद, वो आह्लाद, वह प्रसन्नता, वह सुख सोया हुआ है। अब ऐसा तो नहीं है कि सुख जो है वो कुंभकर्ण के समान है, जागेगा ही नहीं। जीवन में सुख आएगा, आह्लाद आएगा, वह आनंद आएगा। इसलिए हमें उस आनंद का स्वागत करना चाहिए। हमें तप भी करना है और जीवन में आनंद भी प्राप्त करना। कहने का अभिप्राय यह है कि श्रद्धा मनु को यह समझाती है कि जीवन की सतता तप में नहीं है, ये ग्रस्त जीवन में है। जो लोग ग्रस्त हैं, ग्रस्त जीवन अपना व्यतीत करते हैं, और जो व्यक्ति ग्रस्त जीवन में रहता है वह अपने पांचों यज्ञों को पूर्ण करता है। भारतीय जनमानस में 5 प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं, उनकी पूर्ति। आप भी समझिएगा कि ग्रस्त आश्रम में जो व्यक्ति है वह शेष आश्रमों की पूर्ति करते हैं। इसलिए श्रद्धा यहां मनु को समझाती हुई कहती है, उनके जीवन में प्रेरणा और उत्साह का संचार करती है। धन्यवाद।